कैसा अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था, और यही वो अस्त्र है जिसके प्रकोप ने पृथ्वी के बीच में से 2 भाग कर दिए थे, और कैसे इस अस्त्र ने इंद्रदेव के वज्र को भी चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की। पौराणिक कथाओं में सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र किसने दिया था, और ये सुदर्शन चक्र कितना खतरनाक था? क्या ये शिवजी के त्रिशूल और इंद्रदेव के वज्र से भी शक्तिशाली था? आइए जानते हैं आज के वीडियो में, मगर इससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। दोस्तों, जब जब भगवान कृष्ण की बातें की जाती है, उनके सुदर्शन चक्र को जरूर याद किया जाता है। सुदर्शन चक्र सबसे घातक और खतरनाक अस्त्रों में से एक माना जाता है। इसके सामने बड़े से बड़े अस्त्र भी पानी भरते हैं, यानी एक बार इसे अगर लक्ष्य पर छोड़ दिया जाए तो ये अपना लक्ष्य पूरा करके ही वापस आता था। हम ये सब तो जानते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी के पास है और वो इसे अपनी तर्जनी उंगली पर धारण करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुदर्शन चक्र को आखिर किसने बनाया और ये किस तरह भगवान विष्णु के पास पहुंचा? आखिर ये कितना शक्तिशाली है? सुदर्शन चक्र कोई साधारण चक्र नहीं है जिसे धातुओं से बनाया गया हो। इस चक्र की रचना, संरचना और शक्ति बहुत ही अद्भुत है। इसके बारे में अवश्य आपको जानना चाहिए। भगवान विष्णु ने 1000 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भगवान महादेव से इसे प्राप्त किया था। जी हाँ, इस बात से आप ये समझ ही गए होंगे कि जिसे प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु तक को इतनी लंबी और कठोर तपस्या करनी पड़ी, उन्हें स्वयं महादेव ने ये सुदर्शन चक्र दिया, तो ये अस्त्र कितना घातक होगा। लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि भगवान महादेव से श्री हरि विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया, जिसके बाद इस चक्र को भगवान विष्णु ने अग्निदेव को भी दिया था, और अग्निदेव जी ने वरुण देव जी को, साथ ही ये परशुराम जी के पास भी पहुंचा था। लेकिन माना ये जाता है कि भगवान कृष्ण के पास ही इसका संपूर्ण अधिकार था, क्योंकि वही भगवान विष्णु के अवतार भी थे, अग्निदेव या वरुण देव। साथ ही परशुराम जी के पास जो सुदर्शन चक्र था वो केवल इसकी शक्ति का 1% ही था। असली सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी के पास है, और वही भगवान कृष्ण के पास भी। सुदर्शन चक्र में कई देवता, राशियों, 3 ऋतुएं, प्रजापति, इंद्रदेव, महाबली हनुमान जी का बल चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित किए गए हैं। इसके बाद ये चक्र बना। सुदर्शन चक्र जो देखने में तो सुंदर है, पर दुश्मनों के लिए काल के समान है। इसका आकार एक बिल्कुल गोल फुलखनी जैसा है, जो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के हाथ पर ही घूमता रहता है। कहते हैं अगर इसे एक बार छोड़ दिया जाए तो ये अपना लक्ष्य पूरा करके ही वापस आता है। अब ये जानते हैं कि क्या ये भगवान शिव के त्रिशूल से भी ज्यादा शक्तिशाली था? तो ऐसा नहीं है। कहते हैं भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और साथ ही इंद्रदेव का वज्र, ये 3 ही ऐसे घातक हथियार है जिनकी काट किसी के पास नहीं है, और ये तीनों हथियार अगर आपस में टकरा जाए तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश होना तय है। इसीलिए इन अलग अलग अस्त्रों की जिम्मेदारी अलग अलग देवी देवताओं को सौंपी गई। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि भगवान विष्णु का वो सुदर्शन चक्र आखिर कहां पर है? क्या वो धरती पर आज भी मौजूद है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे? सुदर्शन चक्र के बारे में कमेंट करके जरूर बताना।